राजस्थान के अंता में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। कमल के निशान पर मोरपाल सुमन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने जातीय गणित के मद्देनजर मोरपाल को चुना है। बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग यहां साफ है कि 1 लाख से अधिक ओबीसी वोटों का गणित, माली मतदाताओं की बहुलता के कारण बीजेपी ने मोरपाल सुमन पर दांव चला। स्थानीय उम्मीदवार इसलिए चुना जिससे कि स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा न पनपे। ये रिपोर्ट देखिए। 12 की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सामाजिक राजनीति है। माली सैनी समाज की बहुतायत यहां मोरपाल के पक्ष में बड़ा कारण रहा है। बीजेपी ने तय कर रखा था कि माली वर्ग के चेहरे को ही चुनावी समर में उतारना है। इनमें मोरपाल सुमन, नंदलाल सुमन और प्रभुलाल सैनी रेस में थे। लंबी जद्दोजहद के बाद मोरपाल सुमन के नाम पर मुहर लगी है। मोरपाल सुमन ही क्यों? अंता विधानसभा क्षेत्र में माली वोट निर्णायक। अंता क्षेत्र में माली वर्ग से प्रभुलाल सैनी विधायक रह चुके। ओबीसी फैक्टर के तहत बीजेपी को उम्मीद है माली के साथ धाकड़, गुर्जर, सुनार, तेली, नाई, अन्य ओबीसी, एमबीसी, मूल ओबीसी वोट एक साथ आएंगे। अंता विधानसभा क्षेत्र में इन वोटों की संख्या 1 लाख से अधिक है। अगर माली को नहीं देते तो बीजेपी के सामने गहलोत फैक्टर समस्या पैदा कर सकता था, क्योंकि माली चेहरा नहीं उतारते तो अशोक गहलोत अपने समाज के वोटों का रुख कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में मोड़ सकते थे। बीजेपी को ये भी लगता है कि कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक कहे जाने वाले एससी, एसटी और मुस्लिम वोटों में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा सेंध लगा सकता है। एससी, एसटी और मुस्लिम वोट भी अंता क्षेत्र में 1 लाख से अधिक है। ऐसे में अगर इन वोटों में सेंध लगी तो बीजेपी को सीधे लाभ की उम्मीद है। मोरपाल सुमन वर्तमान में 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं। उन्होंने दिसंबर 2021 में हुए पंचायत राज चुनाव में जीत हासिल की और जनवरी 2022 में प्रधान का पद संभाला। उनकी पत्नी नटी बाई भी वर्तमान में सरपंच के रूप में कार्यरत हैं। माली वर्ग से आने वाले मोरपाल सुमन के समाज की अंता क्षेत्र में अच्छी खासी आबादी और राजनीतिक प्रभाव है। बीजेपी ने उनकी स्थानीय पहचान, जमीन से जुड़ाव और साफ सुथरी छवि को देखते हुए उन्हें टिकट दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के खाते में बीते उपचुनावों की सफलता का इतिहास है। प्रमोद जैन भाया के तिलिस्म को तोड़ने के लिए भजनलाल शर्मा के थिंक टैंक अंता पहुंच चुके हैं। उल्लेखनीय है कि त्रिकोणीय जंग में बीजेपी ने देवली उनियारा को फतह किया था। वहां भी नरेश मीणा फैक्टर ने बीजेपी की राह आसान की थी और अब अंता की बारी है। सत्ताधारी हल होने का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, मगर हाड़ौती का ये इलाका अपने आप में कई चौंकाने वाले रिजल्ट देता है और देता रहा है। ऐसे में बीजेपी ने सावधानी के साथ उम्मीदवार का चयन किया है और तमाम प्रमुख नेताओं को एकमुखी होकर कैंडिडेट के चयन को लेकर सहमति की बात भी कही है। और इसी सावधानी के साथ और आक्रामक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में जुटेगी। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।